अब आपने कहा मुज़ाकरात की टेबल पर ही या बातचीत से ही मसाइल हल किए जाएंगे, तो इसके लिए कोशिश हो गई खुदा खुदा करके कि दोनों तरफ से टीम बनाई गई। उसके बाद बैठे और 2 जनवरी को दोबारा उन्हें कहा गया कि चार्टर ऑफ डिमांड आप लेकर आएँ। और मीनवाइल जो ये मुज़ाकराती टीम के मेंबर्स हैं उनकी मुलाकात भी इमरान खान साहब से हो गई। और अब ये है कि आप इस तरफ वो अपने मुतालबात से पीछे नहीं हट रहे। दैट इज़ 9 मई और 26 नवंबर पर जो जुडिशल कमीशन है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत का भी ये कहना है कि आपको उस पर माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन इमरान खान साहब माफ़ करने को तैयार है, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। तो आपके ख्याल में तहरीरी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब डिमांड्स आएंगी तो उनमें क्या क्या हो सकता है 2 जनवरी? वो तो बातें चल रही हैं ना, मुख्तलिफ PTI के लोग, कोई कहता है 2 डिमांड्स है, कोई कहता है 4 डिमांड्स हैं। तो डिमांड्स तो खान साहब के लंबे चौड़े हैं ना। वो किसी दिन 1-2 बयान करते हैं, फिर अगले दिन कोई और 2 कर देते हैं, फिर 2 पीछे कर देते हैं। तो ये तो चलता है, ये बातों के अंदर बात चलेगी। उनके जो मेन चीज़ है वो तो वही है ना कि इलेक्शन चोरी हुई जी, मुझे नई इलेक्शन दें फ़ौरन, या मेरी हुकूमत रिस्टोर करें। फिर उसके बाद साथ साथ ये कि पहले मेरे लोगों को निकालें जी। उनके खिलाफ आपने जाली केसेस किए, विच इज़ टू से कि 9 मई forget it, 26th forget it, आप forget it, but I won't forget 26th because I want a judicial commission। ठीक, इनफैक्ट मैं तो ये प्रूव करना चाहता हूँ कि आपने गड़बड़ की है जी। तो मतलब है these are very serious demands, और इनमें से मेरा नहीं ख्याल कोई भी एक डिमांड जो है स्ट्रेट अवे एक्सेप्टेबल है। मतलब खान साहब इन रिटर्न क्या देंगे? तो अगर तो खान साहब ये समझते हैं कि इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं देना, तो ये तो प्रीमा फाशी ऑन द फेस ऑफ इट दे आर लेजिटिमेट डिमांड्स, तो वो तो एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं मानेगी, वो तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैसे एक्सेप्ट करें? सो दैट मीन्स कि ये वक्त लगेगा, ये आएंगे जाएंगे, लड़ाई होगी, वॉकआउट्स होंगे, फिर आएंगे, फिर लोग तब्दील होंगे, कुछ बंदे चेंज कर देगा खान, कुछ ये चेंज कर देंगे, ये बात चलेगी आगे। ये इतनी जल्दी सोल्यूशन होने लेकिन 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को निपटाने की बातें नहीं, वो बातें हैं ना, बातें हैं, उसमें से बातों में से कुछ और बात निकल आएगी। अच्छा। उसके अंदर भी ये फॉर एग्जांपल अगर ये बात आती है कि जी इन प्रिंसिपल मान गई है हुकूमत, वाह 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 कि जुडिशल कमीशन होगी, ठीक, फिर अगले 2 महीने लगेंगे कि जुडिशल कमीशन के अंदर होना किसने, कौन बैठेगा, कैसे बैठेंगे, फिर ये कितनी देर वो लगाएगी एंड सो ऑन। तो TORs तय होने में भी वक्त लग जाएगा, फिर ये उसके ऊपर लड़ाई झगड़े होंगे, TOR, फिर जजेस कौन से बैठेंगे, वो सारी इशू 3 सीनियर जजेस का मुतालबा करके, वो मुतालबे तो जो मर्जी कर लें। अच्छा। तो उसके ऊपर फिर काफी दिन लग जाएंगे। अच्छा। एंड सो ऑन। तो ये मैं समझता हूँ कि ये नेगोशिएशंस में ऐसे ही होता है कि जी हम क्यों फैसला करें, हम किसी और से क्यों ना फैसला कराएं, तो वहाँ कौन क्या फैसला करेगा। इट विल टेक टाइम, स्टेप बाय स्टेप। तो जुडिशल कमीशन ज़रूर सेटअप हो जाएगी। अच्छा। हाँ, मैं ये आपकी पेशन गोई मैं कर रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन सेटअप होगी, मगर वक्त लगेगा। और बहुत सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी बहुत से लोगों को, और काफ़ी वक्त लगाएगी। वो ज़रूरी नहीं है जितना आप टाइम फ्रेम देंगे उस टाइम फ्रेम के अंदर वो आपको डिलीवर करेगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो फैसला जो है या एस्टैब्लिशमेंट के हक़ में आएगा या इमरान खान के हक़ में आएगा। एन मुमकिन है कि वो किसी के हक़ में ना आए, इधर उधर की बात हो जाए, उसके अंदर बड़ी गुंजाइश छोड़ दें कि आप ऐसे भी इंटरप्रेट करें, ऐसे भी इंटरप्रेट करें, और रिलीफ मिल जाए मैक्सिमम को, और रिलीफ भी साथ लोगों को मिल जाए, जैसे बाकी कमीशंस बनती रही हैं ना जी। वो 4 हलकों वाली भी तो बनी, ऐसी बनती हैं। और I think judicial commission का demand will be accepted, but it will take time to form it, and then it will take time for it to come to a conclusion, and then when it comes to a conclusion, I don't think it will be against A or B। ठीक है, खानापुरी होगी, खानापुरी एक हद तक होगी ताकि बात आगे चले ना, ये भी तो चलानी है ना बात, सियासी अमल भी तो। हाँ कि भाई हाँ कंसीड हो गया, जुडिशल कमीशन होगी, PTI की फतह हो गई, हाँ फतह हो गया, अच्छा अब आप कुछ करें ना। अच्छा। अब आप बंद कर देना ये बातें, ये करें, ये बातें बंद करें, ये बातें बंद करें। पॉलिसी में थोड़ा चेंज आएगा कि अब हमारी बात मानी जा रही है। लेकिन जो अहम उसका एक फैक्टर है वो है खान साहब की रिहाई। खान साहब ने मीडिया से जो बात की जेल में ही, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे जेल के नतीजे में ऑफर की गई है कि नज़रबंद कर दिया जाऊँ या बनी गाला मुझे मुंतकिल कर दिया जाए। किसने की ऑफर? उन्होंने नहीं बताया। नहीं, देखिए ये ऑफर डायरेक्टली ऐसे नहीं होती। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि कोई मिलने भी गया कि नहीं गया। ये तो होगा ना कि गंडापुर ने जाके कहा होगा कि जी मेरे साथ बात हो रही थी, तो ऐसी बातें भी हुई हैं। तो खान ने पूछा होगा किसने कही, उसने कहा होगा फलाने ने कही। फलाना कौन है? राना सनाउल्लाह है, कौन है, उसकी क्या हैसियत है, किसके बिहाफ के ऊपर वो बोल रहा है, क्या मोहसिन नकवी ने ये बात कही है, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो ऐसे है कि मुझे कोई आके पूछे कि सेठी साहब आजकल तुसी बड़ी गल्लां करते पे हो,
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋ ਆके ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਅੱਛਾ तो मैं कहा जी मैंने तो शहबाज शरीफ ने ऑफर की थी ऐसे नहीं होता ना हाँ सो बहुत से ऐसे होते हैं कि जो होते भी हैं और नहीं भी होते समझे आप तो ये उसी किस्म की चीज़ है अच्छा कि ऑफर भी होती है और नहीं भी होती ठीक है क्योंकि जो ऑफर करने वाला होता है वो थोड़ा बहुत ड्यूबियस होता है कि पता नहीं ये गवर्नमेंट का आदमी है ये अपनी तरफ से कह रहा है या इसके अंदर ऑथेंटिसिटी कितनी है या ये आपको ट्रैप कर रहा है या सो ऑन एंड सो फोर्थ तो ये दिस इज़ प्रोपेगेंडा अच्छा मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट ने इस किस्म की डायरेक्ट बात की हो अलबत्ता इशारे ज़रूर होते हैं क्योंकि जी अगर काम चल पड़ा ठीक हो गया तो वी कैन कंसिडर कि आपको बनी गाला रिहाइश कर दी जाए हम केस तो नहीं ख़त्म कर सकते वो तो अदालतों में है अदालतें आपको बेल दे देती हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है विल टेक यू एंड पुट यू देयर उसे आगे से कहा होगा कि दैट आई वोंट एक्सेप्ट मुझे तो अपने लोगों को निकालना है बाहर अगर मैं चला गया वहाँ तो लोग तो गालियाँ ऑलरेडी दे रहे हैं आधी पार्टी दे रही है दूसरी आधी पार्टी को कि हम लोग जो अंदर है हमें तो मिलने को ही नहीं आया हमें तो आप भूल गए हैं अब खान साहब ने याद दिला दिया सबको कि उनका भी सोचो ठीक है ना और वो फंसे हुए हैं बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड बिटवीन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कोर्ट्स के अंदर इधर के कोर्ट्स या उधर के कोर्ट्स तो दैट विल टेक टाइम उसकी भी सोल्यूशन निकलेगी तो वो जो निकलेगी दैट माइट बी अ वे ऑफ टेलिंग खान के एट अ फर्स्ट स्टेप मेरा हमारा ये ख्याल है कि अदालतें जो है ना वो आपके इतने लोगों को तो छोड़ ही देंगी ठीक तो टेक इट स्टेप बाय स्टेप अच्छा ये कोई नहीं कहेगा कि हम अदालत को कहेंगे इतने लोग छोड़ दें वो कहेंगे जी मेरा ख्याल है कि आपकी ठीक है आपके केसेस स्ट्रांग है वो हो जाएगा आई थिंक अदालतें जो है वो आपको मिल जाएगी रिलीफ हाँ ये नहीं कि हम देंगे मगर अदालतें ही देंगी मगर मिल जाएगी जी तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना तो खान को फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना इट कांट भी कि जी वो कहेगा जी कल सबको छोड़ दें ठीक वो तो अगर करते हैं तो गवर्नमेंट उड़ गई ना कि हमने सब झूठ बोला था अच्छा तो ये तो किसी के जरिए करना पड़ेगा ना जिसकी कोई थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी है या बनाई गई है तो माई सेंस इज दिस इज द वे पॉलिटिक्स टेक्स प्लेस अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं होनी आप 2 तारीख कर लें 16 कर लें 31 जनवरी 28 जनवरी में नहीं होनी ये चीज़ें अप एंड डाउन चलेंगी अच्छा अभी कोई खान साहब की अगले महीने कोई रिहाई नहीं है ओके मेरी जो मौक़िफ़ है वो ये है कि रिहाई होगी अदालतों के ज़रिए होगी कब होगी आई हैव ऑलरेडी मेड अ प्रेडिक्शन कि 3-4 माह के अंदर हो जाएगी तो लेट्स सी हाउ इट गोस ठीक है वो इसी किस्म के इशारे हमें साबिक सदर की बातों से भी मिल रहे हैं वो 1-1.5 महीना कह रहे हैं क्या कह रहे हैं आरिफ अलवी साहब सुने तब्दीली आने वाली है जो सितारे हैं वो कॉन्फ्लुएंस में आ गए हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल 1-1.5 महीने से ज़्यादा लंबी बात नहीं है खान साहब रहा होंगे जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमज़ोर कर दिया तो किसका ऑक्सीजन ज्यादा कर दिया है देखिए ना अब अमेरिका हर एक कभी ऑक्सीजन बंद कर देता है कभी खोल देता है वेंटिलेटर जब बंद करता है तो गाली पड़ती है खान साहब से जब खोल देता है तो खान साहब के लोग उसकी तारीफें करते हैं अब आपको पता है खोसा साहब कब से कह रहे हैं जी कि अगले हफ्ते रिहाई आ रही है अगले हफ्ते हाँ मुशाहिद हुसैन सैयद हाँ साहब भी वो भी कह रहे थे तो अब बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है मगर ये भी नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं है प्रेशर बनेगा आहिस्ता आहिस्ता बनेगा एकदम कुछ नहीं होगा जब भी जो कुछ होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा इनडायरेक्ट होगा कभी डायरेक्ट नहीं होगा अच्छा। कभी डायरेक्ट अमेरिकन प्रेशर के ज़रिए खान साहब की रिहाई नहीं होगी कभी डायरेक्ट मिलिट्री बैक ऑफ करने के ज़रिए खान साहब की रिहाई नहीं होगी हर जगह पे अदालतें विल बी यूज्ड डिप्लोमेसी विल बी यूज्ड बिहाइंड द सीन्स डिस्कशंस होंगे एंड सो ऑन तो दैट विल ऑलवेज टेक टाइम ये बातें जो है ना जो अलवी साहब कह रहे हैं या पहले खोसा साहब करते रहे हैं और ये है अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए हौसला फिक्र मत करो खान आ रहे हैं और खान की बात सुनो वो कहता है ये करो ये बड़ा कामयाब है वगैरह वगैरह दिस इज पार्ट ऑफ दैट कैंपेन अच्छा टू कीप एवरीबॉडीज होप्स अलाइव अच्छा आपने देखा नहीं आप जिस पीटीआई वाले को मिलते हैं सबसे पहला सवाल पूछा सेठी साहब ये खान दी किधर नहीं आई हो रही हाँ वो आपने एक बड़ा मजेदार रील भी चल रही है टिकटॉक के ऊपर पता नहीं आपने देखी है कि नहीं कौन सी कि एक बंदा है पीटीआई का वो गया नाई दे कोल अच्छा तो जाके बैठ गया नाई दे अगे अच्छा शेव करान गया अच्छा तो नाई ने वो लगा लगू के शुरू करने लगता तो कहता है इमरान खान की रिहाई कितों है और नाई कहता है जी मैनू की पता मैं तो नाई है फिर शुरू करने लगता कहता है तुहानू नहीं पता फिर मुड़ के कहता है
वो कहता जी थोड़ा ठहर जाओ मैं शेव कर लूँ थोड़ी। तो ये चलता रहता है 15 मिनट, वो शेव करने की कोशिश करता है, वो आगे से एक और सवाल पूछ देता है कि खान की रिहाई कब हो रही है, खान के ऊपर केस क्या है, खान का। और नाई कहता है मैं नाई है, मैं कोई सियासतदान नहीं हाँ, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हाँ, तो मैंने क्यों पूछना पाया, तो मुंह उधर कर दे मैं तेरा शेव करा। इवेंचुअली वो शेव नहीं होती। नाई कहता आई कांट टेक इट एनी मोर। उसका वो उठा के फेंकता है, उसका कहता निकल जाए यहाँ से, मैं थे खान की गल नहीं कर, मैं तो रोटी कमान नाई थे। तो मतलब ये अभी पीटीआई वाले जो आपको मिलता है कहते हैं रिहाई कब है, और ऐसे लगता है जैसे जल्द हो जाएगी। और इन्होंने पूरा एक माहौल बनाया हुआ है। लेकिन अल-कादिर ट्रस्ट में भी सजा नहीं ना हुई, तो फिर होप्स तो जाहिर है ना, तो वो इसीलिए नहीं हुई बिकॉज देयर आर इश्यूज। एक दफ़ा सजाएं हो जाए फिर उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये इस वक्त सारी साइड्स जो है ना वो देख रही हैं कि पानी का लेवल क्या है। होल्ड पे रहेगी अभी वो केस, होल्ड पे रहेगा या उसमें भी बहुत कुछ होल्ड पे रहेगा, जो लो लेवल पे है वो हो जाएगा ताकि अगले ऊपर वाले लेवल पे जाके होल्ड हो जाए।